हम लोग सरकार वार्ता करना चाहती है छात्रों से, उसी के लिए आए। वार्ता के लिए छात्रों को संदेश लेके आए थे कि छात्र जो है वार्ता के लिए कल चलेंगे 2 बजे उसी स्टेट गेस्ट हाउस में जहाँ पूर्व में हुआ था वही वार्ता होगा। ये अपने विधि सलाहकारों के साथ छात्र वहाँ आने का हम लोग अनुरोध किए हैं। छात्र यह बात स्वीकार किया है कि हम लोग चलेंगे, वार्ता के लिए चलेंगे। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा की प्रक्रिया में जो कथित धांधली हुई है उसके खिलाफ छात्रों का गुस्सा लगातार फूट रहा है। लेकिन आज इन सभी आंदोलनकारी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी और अहम खबर आई है। खबर ये है कि अब गतिरोध टूटने की उम्मीद जगी है। हेमंत सरकार ने छात्रों की नाराजगी को समझते हुए उनसे बातचीत करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। जी हां, सरकार ने इन छात्रों को आमने सामने बैठकर बात करने का न्योता दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बुलावा कब के लिए है और बैठक कहां होने वाली है। तो आपको बता दें कि ये अहम बैठक आज ही यानी कि 17 अगस्त को तय की गई है। समय रखा गया है दोपहर के ठीक 2 बजे और जगह चुनी गई है रांची के मोरहाबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस। अब सवाल यह है कि छात्रों तक ये संदेश कैसे पहुंचा। सरकार की तरफ से प्रशासन के बड़े अधिकारी खुद छात्रों के पास गए। अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि एसडीओ और एसडीएम ने जाकर छात्रों को सरकार के इस प्रस्ताव की जानकारी दी। उन्होंने छात्रों को बताया कि सरकार उनके साथ बातचीत करना चाहती है ताकि इस मुद्दे का कोई हल निकाला जा सके। लेकिन इस बैठक के प्रस्ताव में एक सबसे खास बात है जो इसे बहुत अहम बनाती है। सरकार ने सिर्फ छात्रों को अकेले ही नहीं बुलाया, सरकार ने साफ तौर पर प्रस्ताव दिया है कि छात्र इस बातचीत के दौरान अपने विधिक सलाहकारों यानी कि अपने लीगल एडवाइजरों यानी वकीलों को भी साथ लेकर आ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि भर्ती प्रक्रियाओं में जिस गड़बड़ी की बात हो रही है उसके कई कानूनी और प्रशासनिक पहलू होते हैं। लीगल एडवाइजर के साथ होने से टेबल पर कानूनी बातों पर खुलकर और स्पष्ट रूप से चर्चा हो पाएगी। इससे ये साफ होता है कि सरकार मामले की गहराई और उसके कानूनी पहलुओं पर भी गंभीरता से बात करना चाहती है। अब आते हैं इस बात पर कि अगर 2 बजे ये मीटिंग होती है तो उसमें किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा जोर रहेगा। मुद्दा बिल्कुल साफ है, छात्रों की वो मांगे जिनके लिए वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएं हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं। उनकी सबसे बड़ी मांग है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाए जाए और कथित धांधली की एक निष्पक्ष जांच हो। आज जब स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और छात्र आमने सामने होंगे तो इन्हीं मांगों पर चर्चा होने की पूरी संभावना है। सरकार का ये कदम इस बड़े आंदोलन के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल बाकी है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या आंदोलन कर रहे छात्र सरकार के इस बातचीत के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार करेंगे और अगर वे मीटिंग में जाते हैं तो किन मुद्दों को सबसे प्रमुखता से सरकार के सामने रखेंगे। क्या 2 बजे होने वाली इस बैठक से कोई ठोस नतीजा निकलेगा और सबसे जरूरी बात, क्या इस बातचीत के बाद ये आंदोलन खत्म होगा या फिर छात्र आज की बैठक के नतीजों के आधार पर अपने आंदोलन की आगे की रणनीति तय करेंगे। तो अगर हम इस पूरी खबर को समेटे तो बात एकदम साफ है। जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली को लेकर छात्रों का जो गुस्सा है उसे सरकार ने अब गंभीरता से ले लिया है। महीनों की मेहनत और सड़कों पर उतरे छात्रों के संघर्ष का ये नतीजा है कि सरकार ने खुद आगे आकर बातचीत का रास्ता चुना है। आज दोपहर 2 बजे स्टेट गेस्ट हाउस में होने वाली ये बैठक कई मायनों में बहुत अहम है, खासकर इसलिए क्योंकि छात्रों को अपने लीगल एडवाइजर यानी वकीलों को साथ लाने की छूट दी गई है। इसका मतलब है कि अब सिर्फ हवाई बातें नहीं होंगी बल्कि नियमों, कानूनों, ट्रांसपेरेंसी पर आमने सामने बैठक पक्की है। अब पूरा झारखंड इसी बात का इंतजार कर रहा है कि क्या इस मीटिंग से कोई ठोस और पक्का समाधान निकलेगा, क्या छात्रों का ये बड़ा आंदोलन आज खत्म होगा। 2 बजे होने वाली इस बैठक की हर छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक लेकर आएंगे। अब बने रहें प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।